हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो में हम रिसर्च एनालिस्ट के कुछ क्वेश्चन आंसर है। ये एक डेमो क्वेश्चन है जिसे हम रिवील करेंगे। डेमो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जिसके थ्रू आपको एक आइडिया मिलता है कि किस तरीके से क्वेश्चन आंसर हमें अटेम्प्ट करने चाहिए। ओके, सो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए हैं और अगर इनमें से कोई भी आपको डाउट आता है तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। सेकंड चीज़, अगर आप चाहते हैं, आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमारी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर प्रोवाइड किया गया है, वहाँ से आप हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या तो आप टेलीग्राम के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, जिसके थ्रू भी आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप के थ्रू। सो फर्स्ट अटैम्प्ट में हम एग्ज़ाम निकाल के देने की 100% गारंटी प्रोवाइड कराते हैं। सेकेंड चीज़ ये कि हम आपको ये बताते हैं कि अगर आपको शॉर्ट टाइम में एग्ज़ाम निकालना है, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं जिनका कैंपस सिलेक्शन हुआ है या फिर कंपनी में उन्होंने इंटरव्यू दिया और उनका सिलेक्शन हुआ है। सो कंपनी डिमांड करती है कि आई वांट दिस सर्टिफिकेशन, द NISM 8 सर्टिफिकेशन एंड ऑल। सो दैट टाइम आपको सर्टिफिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हम शॉर्ट टाइम में भी सर्टिफिकेशन करवा के देते हैं। सो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो कि रिसर्च एनालिस्ट का है। रिसर्च एनालिस्ट जो होता है वो सीरीज़ नंबर 15 होता है। और मैं आपको ये एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि आप डायरेक्टली रिसर्च एनालिस्ट का भी सर्टिफिकेशन पास आउट कर सकते हैं। उसके पहले आपको डेरिवेटिव या म्यूचुअल फंड या 10 सीरीज़ या 11 सीरीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप रिसर्च एनालिस्ट कर सकते हैं। अगर आपको रिसर्च एनालिस्ट में इंटरेस्ट है, आप चाहते हो कि आपको फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज होना चाहिए, तो आपको सीरीज़ नंबर 15 ज़रूर करना चाहिए। कंपनी में आपको जॉब रिलेटेड हो या आप अपना खुद का बिजनेस भी करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप रिसर्च एनालिस्ट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, विच सेक्शन ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट इज लाइकली टू इंक्लूड द एनालिस्ट ओपिनियन। सो यहाँ पे वो पूछ रहा है, तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि अगर कोई भी एनालिस्ट जो होगा वो रिसर्च करेगा, रिसर्च रिपोर्ट बनाएगा, लाइकली टू इंक्लूड द एनालिस्ट ओपिनियन। सो एनालिस्ट की ओपिनियन क्या क्या होने चाहिए, उसको किन किन चीज़ों के वेरिफिकेशन होना चाहिए। सबसे पहले कि वो वैल्यूएशन देखेगा कंपनी का, इंडस्ट्री एनालिसिस देखेगा, फाइनेंशियली फोरकास्टिंग देखेगा। ठीक है, सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द एबव। सो ये एक याद करने वाली चीज़ है और समझने वाली चीज़ है, तो दोनों पर्सपेक्टिव से आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पे देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ द एबव। सो एक्सप्लेनेशन में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बताएगा द रिसर्च एनालिस्ट विल गिव द ओपिनियन टू ऑल दीज मैटर्स। ठीक है, ये सारे मैटर्स में आपको एनालिस्ट क्या करता है, अपने ओपिनियंस बताता है। इज द कंपनी राइटली वैल्यूड ओवर और अंडर वैल्यूड है कि नहीं है, हाउ कॉम्पिटेटिव इज द कंपनी इन द इंडस्ट्रीज एंड फाइनेंशियल फोरकास्टिंग यूजिंग वेरियस रेशियोज। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें फैक्टर्स जो हैं वो होना बहुत ज़रूरी है। सो ये इसके लिए होता है, तो तीनों ये आएगा राइट आंसर। और मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है मैंने ये बताया तो सेम टू सेम ऑल ऑफ द एबव में लगा देना। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि हो सकता है कि आपको आंसर में सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएशन दिया हो या इंडस्ट्री एनालिसिस या फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। तो ये हमें याद रखना है कि हमें इनमें से ही तीनों के ऑल ऑफ द एबव होंगी, या फिर इनमें से कोई एक आएगा तो उसी में ही टिक करना है, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा चेंज होकर आते हैं। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The question is in dash bias। बायस मतलब कि वन साइडेड लोग, ठीक है, वन साइड जो अपने माइंड को लेके चलते हैं, बायस रहते हैं। सो इन बायस इन इन्वेस्टर लुक फॉर एविडेंस ऑफ सम अदर इन्वेस्टर्स बाइंग अ स्पेसिफिक सिक्योरिटीज़। ठीक है, तो स्पेसिफिक सिक्योरिटीज़ जो है वो बोल रहा है कि यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो है हर्ड मेंटालिटी। हर्ड मेंटालिटी मतलब होता है, इसका एक हिंदी होता है कि भेड़ चाल। ठीक है, मतलब जो स्टॉक सब ले रहे हैं तो हम भी उस चीज़ को करेंगे, ये कपड़े सब ले रहे हैं, ये ट्रेंड पे चल रहा है तो हम भी उस चीज़ को लेंगे, लोगों के पास आईफोन है तो मैं भी आईफोन ही लूँगा। तो ये होता है एक हर्ड मेंटालिटी के लोग। हर्ड मेंटालिटी के लोग मतलब कि जो कॉमन लोग सब ले रहे हैं, ग्रुप में चल रहा है तो मैं भी उस चीज़ को बाई करूँगा, तो ये होता है हर्ड मेंटालिटी। ठीक है, तो उसका मतलब होता है हर्ड मेंटालिटी। तो यहाँ पे बोल रहा है इन हर्ड मेंटालिटी बायस। बायस मतलब कि पक्षपात करना, एक तरीके से वन साइडेड रहना कि नहीं 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 मैं तो इसी चीज़ के लिए राइट बोलूँगा चाहे वो गलत रहे सही रहे। बायस
बिग बॉस में भी काफ़ी बार सुना होगा आप लोगों ने अगर आप वॉच करते हैं। सो ये इन हर्ड मेंटालिटी बायस इन्वेस्टर लुक फॉर एविडेंस ऑफ सम अदर इन्वेस्टर बाइंग स्पेसिफिक सिक्योरिटीज़। तो उसको एक एविडेंस चाहिए कि हाँ ये अगर बाय कर रहे हैं तो हम भी इस चीज़ को बाय करेंगे, क्योंकि ये ग्रुप में एक भेड़चाल में चलता है कि अगर इसने बाय किया तो हम भी इस चीज़ को बाय करेंगे। सो यहाँ एक्सप्लेनेशन में हम पढ़ेंगे हार्ड मेंटालिटी का मतलब क्या होता है। दिस इज़ अ कॉमन बिहेवियर डिसऑर्डर इन इन्वेस्टिंग कम्युनिटी। दिस बायस इज एन आउटकम ऑफ अनसर्टेनिटी and a belief that other may have better information, which leads investor to follow द इन्वेस्टमेंट चॉइसेस दैट अदर मेक। सो जो दूसरे लोग कर रहे हैं वो यही सोचता है कि अरे ये इन्होंने, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता सकती हूँ कि एक ग्रुप है, ठीक है, उसमें 10 लोग हैं, एक ग्रुप में 10 बच्चे हैं या 10 इन्वेस्टर्स हैं। सो वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने टेक्निकल एनालिसिस की क्लासेस ली, अब वो बोल रहे हैं सर मैंने 4 बाय किया है। सो उसने बोला कि मैंने 4 लोगों ने बोला कि IRCTC मैंने बाय किया है, तो बाकी के जो 6 होंगे ना वो 6 भी मतलब अपनी बातों पे खरे नहीं उतरेंगे या अपना नहीं देखेंगे कि हाँ फंडामेंटल एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस क्या साइन प्रोवाइड करा रहे हैं हमें, बट वो ये सोचेंगे कि इनने अगर बाय किया तो हम भी बाय कर देंगे। सो दैट इज़ बायस, ठीक है, हार्ड मेंटालिटी। तो ये जो है ये इसका राइट आंसर होगा। इस तरीके से हम बताते हैं कि बायस, हार्ड मेंटालिटी बायस किस तरीके से होते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय